हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा। तो आज बहुत टाइम बाद मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे बहुत पहले ही वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट मेरी तबीयत की वजह से और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस चीज़ से आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि टाइम से मैं वीडियोस अपलोड करूँ और आप तक वीडियोस मेरे टाइम से आती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तीनों क्लासेस की वीडियोस को अपलोड कर दूँ एनसीईआरटी की। और ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है कि हो सकती है कोई वीडियो मेरी लंबी हो और कोई थोड़ी ठीक टाइम की हो तो आप उसे मैनेज कर ही लोगे, बट कोई वीडियो अगर थोड़ी लंबी होती है तो आपको प्लीज़ पेशेंस बना कर रखना है, क्योंकि पेशेंस के साथ ही आप अपना एग्ज़ाम भी पास कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हम एकदम से ही सब चीज़ें कवर कर ले तो ऐसा इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और जो भी मतलब मैं पढ़ाऊँगी या जो भी मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ होगा, आपको अच्छे से उन्हें ध्यान रखना होगा, रीड करना होगा। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो वीडियो को पॉज़ करके आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, जो अब आप एट द टाइम पर एग्ज़ाम टाइम पर उनको अच्छे से रीड कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर 7 है क्लास 6 का, और जिसका नाम है ताप एवं उसका मापन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा ये चैप्टर है एक, तो हमारा पहला पॉइंट है ताप। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा: ज्वरमापी डॉक्टर थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर। मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य देशों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अगर मान लो कोई हमारी वस्तु गर्म है और कोई वस्तु हमारी ठंडी है, तो यहाँ पर जो गर्म चीज़ होगी उसका ताप हमेशा ज़्यादा होगा ठंडी वस्तु से, और जो ठंडी वस्तु होगी उसका ताप थोड़ा कम होगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारी ताप को मापने के लिए जिस हम उपकरण का यूज़ करते हैं उसे हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे दो तरह के होते हैं। संभवतः होते तो और भी तरह के हैं, बट यहाँ पर हमें दो तरह के दिए गए हैं। एक तो है ज्वरमापी या फिर डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा है हमारा प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परास होता है वो 35 से 42 होता है, वो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी रेंज होती है। और जो हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसमें -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का परास होता है, क्योंकि वो हमारे लैब में डिफरेंट चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखते हैं हमारे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, और प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आपको फील हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, बट आपकी एक एक लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है तापमापन में डॉक्टरी थर्मामीटर है। तापमापी हमारे शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे ज्वरमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप का अंक के रूप में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंक डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित होती हैं। तो जो हमारे शरीर का ताप मापने के लिए जो तापमापी का यूज़ होता है, यह अंकों में भी हो सकता है। ठीक है, अंक के तापमापी भी क्या होगा, और इसे हम डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, इस तरह के आजकल बहुत मार्केट में आ गई हैं हमारे थर्मामीटर्स, तो आप इनका यूज़ करके ईज़िली आप घर पे भी अपना टेम्परेचर बॉडी का मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और पहले तो अलग तरह के आते थे, थोड़ी सी ट्यूब रहती थी, उसमें ऐसा बल्ब होता था और छोटे छोटे से ऐसे वो बने होते थे खाने, और उसमें यहाँ पे पारा भी भरा हुआ रहता था इस तरह का। शायद इस चैप्टर में आगे दिया गया है, उस बारे में भी देख लेंगे हम। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में आएगा तो हम वहाँ पर उसको पढ़ेंगे। इसके बाद है ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। इस तापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेम्परेचर को शो किया गया है और इसके साथ ही जो ये मात्रक यहाँ पर यूज़ किया गया है वो डिग्री सेल्सियस है। इसी ही मात्रक के साथ हम किसी भी बॉडी मतलब किसी भी बॉडी का क्या बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं कि वो इस डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है। इसके बाद है प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए के तापमापी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पारा मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जो और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होगा, है ना। देखो जैसे मैं अभी ऊपर आपको बता रही थी कि पहले इस तरह के थर्मामीटर होते हैं। किसी किसी डॉक्टर के पास आप अभी भी देख सकते हैं कि ये इस तरह के थर्मामीटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर लाइंस बनी होती हैं, डिवाइड्स यानी कि बने होते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के इनके देखो 35 से लेकर के 42 तक की इसकी परास दी गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये डिग्री सेल्सियस में मात्रक है और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हमारा अंतर होता है। दोनों ही ताप को मापने के लिए हमारे मात्रक होते हैं, पर इसकी जो परास होती है वो 94 से स्टार्ट होकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है और डिग्री सेल्सियस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 35 से 42 होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए 94 से 108 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है कि जो इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे पीला पदार्थ होगा, जो भी हमारा यहाँ पे पारा भरा हुआ रहता है वो आ जाता है जब हम उसका टेम्परेचर किसी भी बॉडी का हम मेज़र कर रहे होते हैं। बट लेकिन क्या होता है अत्यधिक विषैला होता है तो इससे क्योंकि निपटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बॉडी को हार्म कर सकता है, जहरीला पदार्थ है। तो आजकल क्या है हमारे इस तरह के थर्मामीटर अब यूज़ किए जाने लगे हैं। ठीक है। इसके बाद है डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है, यानी कि उसमें कुछ हमारे मतलब सेंसेस लगे हुए रहते हैं जो टेम्परेचर फ्रेंडली होते हैं और जब वो टेम्परेचर को मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं या सेंस कर लेते हैं तो वो हमारा वहाँ पर क्या है टेम्परेचर को शो कर देता है। ठीक है। और एग्जैक्टली वही टेम्परेचर शो करता है जो भी हमारी बॉडी का उस समय है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते थे, है ना। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के समय में इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए एक बच्चे का टेम्परेचर मापा जा रहा है दूर से ही बिना किसी उसके बॉडी पार्ट को टच किए हुए। तो इस तरह के जो मतलब हमारे तापमापक या तापमापी होते हैं उन्हें हम संपर्क रहित रहते हैं। ठीक है। और शरीर को बिना स्पर्श के ही क्या होते हैं या बिना किसी संक्रमण को फैलाए बिना ही हम क्या कर सकते हैं बॉडी का अपना टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देख लेते हैं हम कि अंक के डॉक्टर तापमापी का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। तापमापी का उपयोग उसके दिशा निर्देश पुस्तिका के पढ़ने के बाद ही करना है। तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व या पश्चात साबुन और जल से अच्छी तरह धो लेना है। ठीक है। तापमापी धोते समय यह ध्यान रखना है कि अंक दर्शाने वाले हिस्से में अर्थात अंक प्रदर्शन पर जल ना पड़े। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है। ये कुछ हमारी पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है और इन्हीं से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक तापमापी का यूज़ करते समय हमें किन सावधानियों का प्रयोग हो सकता है। इनमें से कोई ऑप्शन बन के आ जाए, सारे भी ऑप्शन सही हो सकते हैं और कोई इनमें से गलत भी हो सकता है। तो आपको अगर आपने अच्छे से रीड किया हुआ होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट लाइन है कि मानव स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर कोई भी हमारा कोई भी इंसान है, कोई भी है, अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर अगर हम 37 डिग्री अगर है तो यानी कि वो बिल्कुल सामान्य ताप है, उसे कोई भी फीवर वगैरह नहीं हुआ है, ना ही उसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन है। तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या है एक सामान्य स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप माना गया है। ठीक है। इसके बाद सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सामान्य ताप यहाँ पर शरीर का औसत ताप है, यानी कि अगर मान लो 10 किसी लोगों को यहाँ पर लेते हैं
खड़े करते हैं कि मतलब इनका टेम्परेचर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका एग्जैक्टली 37 ही आए। कई बार हो सकता है किसी का 38 आए, किसी का 37.5 आए, किसी का 36.5.8, इस तरह से कुछ भी आ सकता है, यानी कि इसी के अराउंड ही थोड़ा आपका सबका मिलेगा। बट औसत हम यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं ये, तो इसलिए यहाँ पर जो किसी भी औसत जो ताप माना जाता है एक स्वस्थ शरीर का, वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसी व्यक्ति का जो शरीर का जो तापमान है उसकी उम्र पर भी डिपेंड करता है, दिन पर भी डिपेंड करता है, और उसकी गतिविधि पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो कई बार बहुत गर्मी होती है, तो बहुत तेज़ गर्मी में से कोई इंसान आता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ा हुआ ही होगा, क्योंकि वो धूप में से आया हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि जब आप उसका मेज़र करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखा दे। ठीक है, उम्र भी हो सकती है कि मान लो बहुत से बच्चे होते हैं, बच्चों का कुछ बच्चों का जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, या थोड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बॉडी में जो टेम्परेचर है आपको थोड़ा अप डाउन मिल सकता है। गतिविधि हो सकता है कोई रनिंग करके आया हुआ हो तो उसकी हार्ट बीट अच्छे से बढ़ रही होगी, एनर्जी लेवल उसका अच्छा होगा उस समय, तो क्या होगा कि बॉडी की जो हीट थोड़ी बहुत कर रही होगी उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ताप उसका बढ़ा हुआ हो सकता है ना। तो यानी कि इन चीज़ों पर भी क्या हो सकता है, आपका जो ताप है मतलब इन परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर आपने की हुई होंगी तो आप इजीली क्या है ध्यान क्वेश्चन को कर सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर का जो ताप होता है सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 35 से ना तो नीचे जाएगा और ना ही 42 से ऊपर जाएगा। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंक के तापमापी कान के बाहें के नीचे भी रखा जा सकता है। ठीक है, मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें कही गई है कि जो छोटे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें मतलब काख में यानी कि बगल में अंडर आर्म्स में रख देते हैं कई बार डॉक्टर्स, और जो हमारा मतलब जो शरीर का जो वास्तविक जो ताप होता है वो 0.5 सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। तो ये चीज़ भी याद रखने वाली है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो शरीर यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखाई गई है कि अगर मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हमारा स्वस्थ मानव का शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, है ना, क्योंकि हमें थर्मामीटर पर 2 टेम्परेचर देखने को मिले थे, तो डिग्री सेल्सियस दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमें डिग्री सेल्सियस पर फोकस नहीं करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट पर फोकस करना है और ये पता करना है कि स्वस्थ शरीर के लिए कितना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा, तो वो होगा 98.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये इसके किसके इक्वल होगा 37 डिग्री। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ के आ जाता है कि इनमें से स्वस्थ शरीर का जो ताप है वो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब कंफ्यूज करने के लिए आपको ऊपर नीचे हैं इन दोनों से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ दे देंगे, और अगर आपको ढंग से आपने ही पढ़ा हुआ होगा, आपके माइंड में होगा, तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है ताप का अन्य तापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इसका मात्रा डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य है। एग्जैक्टली वही चीज़ें जो मैंने बिल्कुल अभी आपको यहाँ पर समझाई है वही यहाँ पर दी गई हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है अलग एक मात्रक, प्लस क्या होता है कि वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, बस मात्रक में अंतर आ जाता है कि वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है और यहाँ पर क्या होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, वैज्ञानिक कार्य के लिए एक ताप का अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है जिसे के द्वारा दर्शाया जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन बन के आ जाए कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, वो केल्विन है। देखो हम अपने इंडिया में जो जनरली यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस पैमाने का यूज़ करते हैं, पर जो ऐसा यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर जो माना जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू जो मानी जाती है ताप को मेज़र करने के लिए वो केल्विन को मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है हमारा, आगे चलते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, काफ़ी मैशी सा गंदा सा पेपर हो गया है ये मेरा।
एंड होपफुली आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई और तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम अब आपका ज़्यादा दूर नहीं है। आज से अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास अब 1 महीने का भी पूरा समय नहीं बचा है ना। तो अच्छे से आप लोगों को पढ़ते रहना है, नोट्स बनाने हैं, पेपर अच्छे से करना है और फर्स्ट टाइम में ही आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो एक नया इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, केल्विन स्केल पर जो ताप का मापन है, सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273.15 होता है, यानी कि केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273.15। सपोज अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो के इज इक्वल टू आप कर देंगे 37 प्लस 273.15 और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 और 3 10 और ये हो जाएगा 37, 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 310.15 या 15 केल्विन हमारा क्या होगा, केल्विन में बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से क्या है, हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अपनी किसी भी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, या केल्विन में दिया होगा तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बट जो है मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ताप के इन मात्रकों के संकेत डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और के अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर यही एक मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि पहले मतलब अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, तापमापी नहीं होते थे, तो जैसे किसी को फीवर या ज्वर हो गया तो कैसे मापेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जो हमारी मानव की नाड़ी दर है वो प्रभावित होती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारी जो कुछ हमारी बॉडी की कुछ एक्टिविटीज़ में अंतर आ जाता है। तो हमारी नाड़ी दर, कई बार देखा होगा ना डॉक्टर, आपकी मतलब रिस्ट जो होती है हाथ की, यहाँ से ये जो रिस्ट होती है ये पकड़ के देखते हैं, ये वाला पार्ट कि आपकी मतलब नाड़ी दर किस तरह से वर्क कर रही है। तो उससे क्या होता था कि पहले उस चीज़ को पकड़ करके अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि ज्वर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद है उबलते जल और बर्फ़ का ताप डॉक्टर थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है, यानी कि अगर बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अलावा अगर आप किसी गर्म जल या फिर किसी भी और चीज़ का मतलब टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सोचिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही उसकी रेंज है, और जो गर्म जल होगा, और अब आपको पता ही होगा कि गर्म जल तो इससे ज़्यादा ही जाएगा तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या है, वो उसकी मापन सीमा के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो यूज़ है वो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि उसकी जो सीमा के अंदर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, प्रयोगशाला तापमापी एक कांच की बिंदु बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिसमें द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक कहलाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ देखो, ये हमारा बल्ब है, इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ देखो ये -10 है टेम्परेचर प्रयोगशाला तापमापी का, और यहाँ पर ये हमारे क्या है 110 है। यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, पर ये 110 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा तापमापी है, इसके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं कि वो कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद है कि प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल देखने की सुविधा के लिए प्राय लाल रंग से मिश्रित है तथा अथवा पारा मरकरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखने वाली हैं कि जो प्रयोगशाला तापमापी में जो द्रव होता है सामान्यतः वो अल्कोहल की सुविधा के लिए प्राय लाल रंग से मिश्रित,
ठीक है, देखने की मतलब देखने में आसानी हो, वो हमें अच्छे से दिख जाए तो वो मिलाया जाता है, अथवा पारा या मरकरी होता है। ठीक है, जो भी हम उसमें द्रव यूज़ कर रहे हैं उसमें हम या तो अल्कोहल का यूज़ करेंगे उसे देखने के लिए, या फिर उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम पारे का यूज़ करेंगे, जिससे कि जब हम किसी भी चीज़ का मेज़र कर लें तो मेज़र करने के बाद में क्या हो कि जो हमारा तापमापी है, जो 1 मिनट रुकिए, जो तापमापी है हमारा उसमें मापने के लिए हम मतलब देखने के लिए हमें जो रंग जिससे कि लाल से रंग का वो हमें दिख जाए, येलो सा, रेडिश सा, ऑरेंजिश टाइप में, तो हम उसमें अल्कोहल या पारे को मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि उसे यूज़ करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। इसका सावधानी से उपयोग करें, किसी कठोर वस्तु से ना टकराए और बल्ब से पकड़कर न उठाएं। ठीक है, वही है सेम। और परिसर क्या है इसका, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। किस वाले का, जो हमारा प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रयोगशाला तापमापी। और जो हमारा डॉक्टर तापमापी होता है उसका होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। ये पॉइंट्स हैं, एक है हमारा 0 और एक है 10। तो इनके बीच में हमारे 10 खाने दिए हुए होते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने हमारे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब 10 खाने यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन 10 के बीच में यानी कि जो सबसे कम सबसे छोटा मतलब डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सबसे कम न्यूनतम यहाँ पर जो ताप मापा जा सकता है वो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 और 20 के बीच में यहाँ पे हमारे 10 खाने हैं, और इन 10 खानों के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो 1-1 डिग्री का क्या होगा यहाँ पर अंतर होगा, 1-1 डिग्री का क्या होगा यहाँ पर अंतर है। तो अल्पतम ताप यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि जो अल्पतम तापमान क्या होगा यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये मतलब प्रयोगशाला में किस तरह से बीकर रखा हुआ है, उसके अंदर जल है गर्म, और प्रयोगशाला तापमापी को देखो कैसे पकड़ा हुआ है, ना तो वो नीचे टच कर रहा, ना ही वो साइड से में टच कर रहा है, और ऊपर से पकड़ा हुआ है, और उसका जो बल्ब है पूरी तरह से क्या है, पानी में डूबा हुआ है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको प्रेक्षण कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं कि मतलब कितने अच्छे तरह से हम टेम्परेचर को देख पा रहे हैं, और फिर हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसे यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है वो बर्तन को टच ना कर रहा हो, किसी भी उसकी सतह को या दीवार को, और जो बल्ब है पूरी तरह से पानी में या किसी भी पदार्थ में डूबा हुआ हो। ठीक है, और उसको ऊपर से पकड़ा हो, और ध्यान से हमें क्या करना है, उसका प्रेक्षण करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में, देखो वही बात की हुई है बिल्कुल, कि जब पूरी तरह बल्ब में डूबा हुआ होगा हमारा बल्ब तापमापी का, तभी हमें क्या करना है, उसका पाठ्यांक नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं, प्रयोगशाला का तापमापी है, यहाँ पर बर्नर है, उबलता हुआ जल है, और ये प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ठंडी चीज़ को भी मेज़र कर रहा है प्रयोगशाला तापमापी, और यहाँ पर गर्म चीज़ को भी मेज़र कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है अलग अलग बच्चों ने नोट किए हैं ये डिग्री सेल्सियस में। इसके बाद है वायु का ताप। अस्पताल की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा। ये तापमापी कक्षा के ताप का लगभग मान बताते हैं, उन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। एक तरह का हमारा वायु का तापमापी भी होता है जो हमारे रूम्स में टंगा हुआ रहता है, कुछ इस तरह का है। आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स में, तो कभी नहीं भी देखा हो तो ऑब्ज़र्व कीजिएगा। वो क्या करते हैं कि जो कमरे का तापमान है उसको यहाँ पर मेज़र कर रहे होते हैं। ऐसा सोचो क्यों क्या होगा, क्योंकि देखो वहाँ पर पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट्स वहाँ पर आते हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करने के लिए मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या ज़्यादा कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना। तो टेम्परेचर कमरे का बैलेंस रहे उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर इस तरह के जो तापमापी हैं उनको रखा जाता है, जिससे कि रूम का टेम्परेचर बैलेंस रखा जाए, और जो हमारा पेशेंट है उसकी सही जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी बॉडी में, हम उनको सही टेम्परेचर क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। ठीक है,
इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वायु ताप मापन की नई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो वायु ताप मापन होती है उसकी भी कई विधियां हैं, और वायु ताप जो होता है मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है। कॉमन सी बात है, जो मौसम होता है वो हमारे किस पे निर्भर करेगा, वायु के ताप पर भी निर्भर करेगा, और इसे डिफरेंट स्टेशंस पर क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए, यानी कि वायु ताप के होने से क्या हो सकता है, हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे आंधी बारिश आने की संभावनाएं हैं या बारिश हो सकती है, टेम्परेचर एकदम से गिर तो नहीं जाएगा या एकदम से राइज तो नहीं हो जाएगा, तो इसकी हेल्प से ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक वैज्ञानिक परिचय दिया गया है हमारा। ये है एक अन्ना मणि है, 1900 इन्होंने अन्ना मणि अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। तो अन्ना मणि कौन है, भारत के मौसम की विदुषी। भारत के मौसम की विदुषी कौन है, अन्ना मणि भारत के मौसम की विदुषी। ठीक है, उन्होंने मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया। इसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत के अन्य राष्ट्रों पर भी निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग का संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। यानी कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्चेस की हैं, काफ़ी खोजबीन की, जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर क्या हो गई, वो कम हो गई। ठीक है, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत थैंक यू, जो इन्होंने इतने सारे हमें ऑप्शंस दिए अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को लाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो अन्ना मणि जी को बहुत बहुत थैंक यू। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, भारत की मौसम विदुषी। कौन है, हमारी भारत की मौसम विदुषी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, होपफुली आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा और अच्छा लगा होगा। छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम अपने चैप्टर के बारे में। क्या है कि वस्तु का ताप बताता है, कितनी वो ठंडी, ताप जो है ठंडा गर्म बताता है। 3 तापक्रम है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। इन ताप के मात्रक है डिग्री सेल्सियस, डिग्री इस तरह से लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट ये है, और केल्विन को के से दर्शाएंगे। के पर कभी भी डिग्री नहीं लगाते, अगर कहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा। आपसे ऑप्शन में आ सकता है कि केल्विन को दर्शाया जाता है किस मात्रक से, तो डिग्री केल्विन भी लिखा सकता है, केल्विन और कोमा डिग्री केल्विन भी हो जाएगा, बोथ हो जाएंगे, खाली केल्विन भी लिखा हुआ आएगा। तो आपको क्या लगाना है, खाली केल्विन पर निशान लगाना है, इसमें डिग्री का यूज़ नहीं होता, वो गलत माना जाता है। ठीक है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। स्वस्थ वयस्क मानव का जो ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ से भी सीटेट हमारे क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, बिल्कुल एज इट इज़ उठा करके आपको दे देगा। देखो मैंने ऊपर बताया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। किसी अनिकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके ताप को निर्धारित की जाती है। हिमशीत जल का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, हिमशीत जल का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर, किसका, डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता, डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है। ठीक है, इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा। और प्राय प्रयोगशाला तापमापी का जो सीमा होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बच्चे बताओ कौन सा वाला सही है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देखो ये भी गलत है, टच हो रहा है, ये भी गलत है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी गलत है। कौन सा सही है हमारा, ये वाला बिल्कुल सीधा है, और ना ही यहाँ से इधर उधर, ना ही नीचे से कहीं भी ये हमारी जो तापमापी है प्रयोगशाला तापमापी टच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कि जो ये हमारे थर्मामीटर दिखाए गए हैं कौन सा तापमापी है। देखो नीचे -10 आ गया तो कॉमन सी बात है प्रयोगशाला होगा, और इस तापमापी द्वारा मापी जा सकने वाला न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेल्सियस है ना, न्यूनतम -10 डिग्री सेल्सियस हैगा। ठीक है, इसके बाद में हाँ नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कि किसी प्रयोगशाला तापमापी पर
0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग है। इस तापमापी का प्रत्येक भाग का ताप कितना होगा? तो 100 है टोटल, 50 से भाग कर देंगे तो यानी कि एक भाग का कितना होगा? यहाँ पर प्रत्येक भाग का 2 डिग्री सेल्सियस इसका वो होगा, मापन होगा जो हम मेज़र करेंगे। ठीक है। उसके बाद कोई आपको बताता है कि 101 डिग्री ज्वर है, क्या इसका तात्पर्य है? उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है तो फ़ारेनहाइट से। तो 101 डिग्री है, अब ये नहीं पता आपको वो डिग्री सेल्सियस है या डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बताओ कौन सा होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट? डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों? क्योंकि इसकी जो परास है, जो इसकी रेंज है वो तो 35 से लेकर के 42 तक की हो जाती है। अगर इसका ऐसा होता तो वो यहीं पे ही आता, पर लेकिन यहाँ पर 101 दिया गया है, जो कि इसमें तो क्या होता है कि वो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, तो यानी कि इसी के बीच में लाई करेगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल से मतलब है, यानी कि जो हमारा ज्वर है या किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का जो ज्वर 101 डिग्री होगा वो किस वाले मात्रक पर होगा? फ़ारेनहाइट मात्रक पर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। और चलो यहाँ पर 1-2 चीज़ें और दी गई हैं कि सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य का कोर यानी कि कोर है उसका कितना है? उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम ताप प्राप्त करने की एक सीमा है, यह -270.15 डिग्री केल्विन के निकट, और इसे परम शून्य ताप कहते हैं। यानी कि परम शून्य ताप क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ठीक है, परम ताप के लिए यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये चीज़ भी मैंने हाईलाइट कर ली थी कि हो सकता है आपके क्वेश्चन उसमें आ जाइए पेपर में। होपफुली आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, और मुझसे कोई मिस्टेक या गलती हुई हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, बट बुक पर पूरा विश्वास रखिएगा। एनसीईआरटी बुक है और एक एक पॉइंट वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से आप इसको रीड करेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही लेकर के आऊँगी। अब ज़्यादा वेट ना हो आप लोगों का, तो मैं यही कोशिश करूँगी। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, टेस्ट वगैरह देते रहिए, ज़्यादा समय नहीं है अब आप लोगों के पास में, है ना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। ठीक है, उनकी भी हेल्प होगी, और पहली बार में ही सब अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और आपस में पार्टी कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।